आपको आगाह करें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम आपको अपडेट करें। अहम कॉन्फ्रेंस हुई है, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत और अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। शोहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमेशा पाकिस्तान की सलामती, इत्तेहाद और इस्तेकामत की बुनियाद रहेंगी। फोरम का शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहानी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से पाकिस्तान पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्द ग्रुपों के हमलों की मनसूबाबंदी और मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। ये जिम्मेदारी अफगान तालिबान रजीम की खुद साख्ता लीडरशिप की है कि उनके ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस अज़्म का इजहार किया गया। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत अफगान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से होने वाली दहशत गर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी, और ये लाजिम है कि दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों में बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम मुहैया किया जाए और ऐसा मजबूत इंतज़ामी ढांचा जो न सिर्फ अवामी खिदमत और फलाह बहबूद पर मरकूज़ हो, बल्कि मज़मूम सियासी पुष्पनाही में पनपने वाली दहशत गर्दी और जराइम के गठजोड़ को तोड़े। मार के हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन चाहता है कि किसी तरह हाइब्रिड वारफेयर और झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाई जाए। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर ऐसी कोशिश को बगैर किसी पसोपेश के सख्ती से कुचला जाएगा। इस अज़्म का इजहार किया गया इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इलाके इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने और कशीदगी में कमी पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को खिराज तहसीन पेश किया गया। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूमात हासिल करते हैं। सुमेरा, इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में क्या बातचीत हुई है, क्या अहम फैसले किए गए, उस हवाले से भी हमें अपडेट कीजिएगा। जी उमैर, शुक्रिया। और सबसे पहले जो आपने बात शुरू की वहीं से आगे मैं सबसे अहम नुक्ते पर आगाज करूंगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से पाकिस्तान पर भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द ग्रुपों के हमलों की मनसूबाबंदी और मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। फोरम ने यह कहा है, कॉन्फ्रेंस ने यह भी कहा, यह जिम्मेदारी अफगान तालिबान रजीम की खुद साख्ता लीडरशिप की है कि उनके ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हक रखता है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत अफगान तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों से होने वाली दहशत गर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। फोरम ने कहा, यह लाजिम है कि दहशत गर्दों से मुतासरा इलाकों में बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम मुहैया किया जाए। ऐसा मजबूत इंतजामी ढांचा जो न सिर्फ अवामी खिदमत और फलाह बहबूद पर मरकूज हो, बल्कि मजमूम सियासी पुश्त पनाही में पनपने वाले दहशत गर्दी और जराइम के गठजोड़ को तोड़े। कोर कमांडर्स फोरम ने कहा, मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन चाहता है कि किसी भी तरह हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाई जाए। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर ऐसी कोशिश को बगैर किसी पसोपेश के सख्ती से कुचला जाएगा। कोर कमांडर्स का कहना है, इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने और कशीदगी में कमी पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सिंध तास मुआहिदे से मुतालिक अहम बयान है। इससे मुतालिक भारत के बयानात का भी नोटिस लिया है शुरका की कॉन्फ्रेंस ने, और उन्होंने वाज़ेह किया कि कौमी सलामती कमेटी की 24 अप्रैल 2025 की हिदायत इस बारे में मुकम्मल रहनुमाई फराहम करती है। अफवाज पाकिस्तान हुकूमती हिदायत और पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान के जायज़ पानी के हिस्से की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने से कतन गुरेज नहीं करेंगे। बहुत अहम बयान है। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। खित्ते की अमन का इन्हिसार कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक उनका नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत फराहम करने पर है। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेजी से अमल करें। फील्ड मार्शल की ये हिदायत है। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। उमैर, आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सिंतास मुआहिदे के हवाले से बहुत अहम बयान है, और मजीद भी अगर टाइम मिला तो आगे हम अपने एनालिसिस में आपको बता सकते हैं कि ये क्यों कहा गया है, और इसके अलावा अफगानिस्तान से उठने वाली दहशत गर्दी की लहर का
नोटिस लिया गया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान ऑपरेशन गजब बिल हक के तहत अपनी कार्रवाइयों को तेज करेगा दहशतगर्दों के खिलाफ। ठीक है सुमेरा, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद मालूमात भी हासिल करते हैं और अपने नाज़रीन को एक मरतबा सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। शोहदा की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती और इत्तेहाद की बुनियाद करार दी गई। अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। पायदार अमन भारतीय प्रॉक्सीज़ की रोकथाम से मशरूत किया गया है। सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना अफगान तालिबान रेजीम की जिम्मेदारी है और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हक रखता है। इसके अलावा सिंध ताश माहदे के हवाले से भी जो है वो अहम बातचीत की गई है। सुमेरा, सिंध ताश माहदे के हवाले से भी वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है भारत को, वो क्या पैगाम दिया गया है, क्या मैसेज दिया गया है, ये भी बताइएगा। जी उमैर, बहुत वाज़ेह पैगाम है। आपने देखा होगा अब से कुछ दिन कबल एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद की गई थी इस्लामाबाद में जिना कन्वेंशन सेंटर में। वो भी इंडस वाटर ट्रीटी, उसके तमाम तर मुमकिन इक़दामात, उसके मुस्तक़बिल के हवाले से एक मुकम्मल डिस्कशन थी। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि पैगाम एक ही था, वो वाज़ेह था। और आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जो एलामिया आया है उसमें भी वही लिखा है कि 24 अप्रैल 2025 की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पाकिस्तान का एलामिया था उसको देखा जाए और उसमें यही था कि दिस वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, यानी पाकिस्तान के जायज पानियों को रोकने की, मोड़ने की या उसमें किसी किस्म के रद्दोबदल की कोशिश की गई तो इसको जंग का इकदाम तस्वुर किया जाएगा। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज फिर जानती हैं कि जंगी इकदाम का जवाब कैसे देना है। तो इस वक्त मैं आपको ये जरूर बता दूं कि भारत की जानिब से जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं पसे पर्दा भी और पर्दे के सामने भी, चाहे वो सिफारती हो, जंगी हो या किसी भी नौयत की हो, प्रॉक्सीज के जरिए हो, उसका मुकम्मल बंदोबस्त करने की सलाहियत पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज रखती हैं। और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान किसी भी ऐसे इकदाम से गुरेज नहीं करेगा जिसको कहा जा सकता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया जाएगा। तो ये एक बहुत अहम पैगाम है और आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये से ये सिंध ताश के हवाले से बहुत अहम पैगाम दिया गया है, जिसको मैं चाहूंगी कि इसी तरीके से नरेट किया जाए कि पाकिस्तान के लिए उसके आबी वसाइल, उसकी जिंदगी और उसकी शहरत के हवाले से, और कश्मीर पर भी इस तरह से वाज़ेह कह दिया गया कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है और उससे नहीं खेलने दिया जाएगा। और तीसरा पैगाम अफगानिस्तान के हवाले से है। आज फिर एक मौका दिया जा रहा है अफगानिस्तान में ज़ेर तसल्लुत जो भी दहशतगर्दों के पास जगह है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, वरना हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। जी बिल्कुल। और सुमेरा, अफगान तालिबान रेजीम को भी बड़ा वाज़ेह और क्लियर मैसेज पहुंचाया गया है, उस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बहुत 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 अहम पैगाम है और मैं इसमें मैं खुद एलामिया देखकर मैं ये बता सकती हूँ कि इतना वाज़ेह पैगाम माजी में तब दिया गया था जब अभी पाकिस्तान ने मुहाजिरीन के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया था। आज भी इस हवाले से इस अम्र की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि जिस भी दहशतगर्दी के कार्रवाई के ताने बाने जोड़े जाते हैं तो वो अफगानिस्तान से जाकर मिलते हैं। अभी रिसेंटली भी जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, चाहे वो हमारी इमाम बारगाहों पर हुई हैं, मसाजिद पर हुई हैं या किसी भी ऐसे हवाले से मासूम लोगों को शहीद किया गया, उसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। लिहाजा आज ये वाज़ेह पैगाम है कि आप अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के इस्तेमाल से रोकें, और ना रोका गया तो गजब लिल हक जो है ऑपरेशन उसको तेज तर किया जाएगा। और अभी भी रिसेंटली अफगानिस्तान की रजीम के जानिब से जिस तरीके से हिंदुस्तान के साथ रवाबित बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे वो सिफारती हो, इक़्तिसादी हो या सियासी हो, उनके तमाम तर ताने बाने पाकिस्तान के खिलाफ मिलते हैं। तो लिहाजा अगर वो ये समझते हैं कि उनकी इन हरकत का किसी तरीके से इल्म नहीं है पाकिस्तान को, तो किसी बहुत बड़ी गलत फहमी में है। इसका जवाब उनको दिया जा रहा है और आने वाले वक्तों में मजीद भी जोर जबरदस्ती से उनको जवाब दिया सुमेरा हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद मालूमात भी हासिल करेंगे। आबिद लतीफ़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद साहब,